ओम शांति। आज की 28/11/2023 की मुरली का सार है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन और भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे। निश्चय बुद्धि बच्चे समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। जो समा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। इसी में दूसरा बताया, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कितने भी विघ्न आए, समस्या आए, लेकिन अपनी श्रेष्ठ धारणाएं नहीं छोड़ेंगे। वे सच्चे प्रीत बुद्धिवन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाबा की याद में रहते हैं। वे सच्चे प्रीत बुद्धिवन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाबा की याद में रहते हैं। और आज का गीत है बाबा का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पे आ जा रे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों पर थी मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट है, बाबा कहते शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कोड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना है। पवित्रता के आधार पर कोड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना है। जितनी हमारे जीवन में पवित्रता आती जाएगी मन वचन कर्म में, उतना ही हम दूसरे मनुष्यों को भी हीरे तुल्य बना सकेंगे, बाबा पर निश्चय बुद्धि बना सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता के आधार पर कोड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी। 16 कला संपूर्ण बनना है। समा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। समा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। और आज का वरदान है बाबा का, बाबा कहते परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियां तो बहुत आएगी, लेकिन उनको क्या समझो, साइड सीन समझो तो पार हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं इसके लिए क्या रहे, स्मृति स्वरूप, हमारी श्रेष्ठ स्मृतियाँ रहे, फरिश्ता स्वरूप की, देवता स्वरूप की, या बाबा जो भी मुरलियों में स्मृति दिलाते स्मृति स्वरूप रहेंगे तो हमारे अंदर समृद्धि आ जाएगी। और परिस्थितियों को कैसे पार कर लेंगे, जैसे कहीं पे जाते हैं तो साइड सीन पार हो जाते हैं, इसे सहज रीति से ही पार कर लेंगे। तो परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। बाबा विस्तार बता रहे हैं, स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन है। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थितियां कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन है। और स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन अनगिनत बार पार की है, नथिंग न्यू।
और आज का स्लोगन है बाबा का, बाबा कहते दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय खुद का कनेक्शन बाबा से जोड़ लो तो बाबा से वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। और आज का सोमान है हमारा, मैं समर्थ आत्मा हूँ। श्रेष्ठ स्मृतियों को बुद्धि में इमर्ज रखने वाली, चिंतन करने वाली मैं कौन हूँ? समर्थ आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।